हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे, खूबसूरत से और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है घरेलू फ्री का एनपीके फर्टिलाइज़र। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम घरेलू फ्री की चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस फर्टिलाइज़र तैयार करें जो 100% ऑर्गेनिक है, जिसको तैयार करना बहुत आसान है। आप घर पर इसको तैयार कर लेंगे क्योंकि एनपीके जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जो सारे प्लांट्स के लिए, चाहे वो फलों के हों, सब्जियों के, फूलों के, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व जरूरी है। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस तीनों जब ठीक सी मात्रा में हमारे पौधों में होते हैं तो हमारे पौधे जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। पूरी ग्रोथ के लिए पौधे की नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अहम भूमिका निभाता है ये तीनों चीज़ें। आज आपके साथ एक घरेलू फर्टिलाइज़र, 3 तरीके के घरेलू फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करेंगे जो आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। कुछ इन चीज़ों से सारी चीज़ें आपके साथ ही शेयर करते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनाना बताएंगे जो कि बहुत ही रिच सोर्स है एनपीके का। देखिए, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जो हैं, तीनों चीज़ें पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन जो है वो हमारी पौधे की पत्तियों को हरा रखता है, जिससे कि पौधा जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि खाना बनाने की क्रिया जो होती है पौधों में बहुत फास्ट होती है। अगर पौधे की पत्तियां हेल्दी होती हैं, हरी होती हैं, पौधा खाना अच्छे से बनाता है और पूरा प्लांट जिससे बहुत हेल्दी रहता है। फूलों का पौधा है तो फूल अच्छे खिलते हैं, अगर फलों का पौधा है तो फल अच्छे आएंगे, और अगर सब्जियों के पौधे हैं तो सब्जियां अच्छे से लगेंगी, उसमें हेल्दी होंगे प्लांट। साथ ही जो उसमें पोटेशियम जो है, इसकी भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। पोटेशियम की ही वजह से हमारे प्लांट जो हैं वो सीधे खड़े रहते हैं। देखिए कितनी पतली सी स्टेम है इनकी, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। पेड़ बड़ा हो तो खड़ा रहता है, आप मानते कि उसकी, क्योंकि उसका तना बहुत मजबूत है, मोटी लकड़ी है, आम हो गया, नीम हो गया, लेकिन ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से प्लांट ये भी खड़े हुए हैं। ये पोटेशियम की वजह से इनको मजबूती मिलती है, तना मजबूत होता है पोटेशियम की वजह से। पोटेशियम की वजह से पौधों में कीड़े मकोड़े, फंगस कुछ नहीं लगती है। और पौधा जो है सूखा, यानी कि मिट्टी में पानी अगर कम है तो प्लांट जो है उसमें भी सर्वाइव कर लेता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है सर्वाइव करने का। और साथ में अगर कोहरे में प्लांट आपका रखा है तब भी प्लांट जो है वो पोटेशियम जो है पौधे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और क्योंकि पानी को स्टोर करके रखता है रूट्स में पोटेशियम की बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है। आपने देखा होगा, हम नर्सरी पर जाते तो हमें एनपीके मिलता है, एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20, ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर आपको घर में फ्री की चीज़ों से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलता है जो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप उसको ज़रूर तैयार करिए। बहुत ही आसानी से इसको हम तैयार कर सकते हैं। तीसरा है फास्फोरस। फास्फोरस जो है प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है। फास्फोरस से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, साथ में सफ़ेद जड़ें जिनको फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है फास्फोरस। जब फाइब्रस रूट्स ज़्यादा होती हैं तो वो सारे पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्वों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट की मिट्टी में, उनको अच्छे से प्लांट पोषक तत्वों को जड़ें लेती हैं और पूरे पौधे तक पहुंचाती हैं और पूरा पौधा जो है वो हेल्दी बनता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, एनपीके, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, तीनों चीज़ें पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। तीनों चीज़ों में अगर डिसबैलेंस होता है तब हमारा पौधा कभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता है, कभी फ्रूटिंग नहीं कर रहा होता है, और कभी कभी पौधे हमारे मुरझाए से रहते हैं, पत्तियां गिरी हुई रहती हैं, पीली रहती हैं, बिल्कुल शाइनिंग लीव्स नहीं होती। देखिए हमारे पौधों की कितनी शाइनी, बल्कि आज हमने इनको सॉवरिंग नहीं कराई है, इनको कभी कभी कराती है। हमारे बालकनी गार्डन के रखे हुए प्लांट्स हैं, बैकयार्ड गार्डन में हम डेली सॉवरिंग कराते हैं क्योंकि वो परमानेंट, ये भी प्लांट परमानेंट है, लेकिन इनको सॉवरिंग कम करवाते हैं। तो देखिए फिर भी लीव्स कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कहीं पे कोई डस्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो ये क्योंकि शाइनी लीव्स हैं, ये एनपीके की वजह से। बैलेंस एनपीके इन पौधों की मिट्टी में है, जिससे कि डाइट अच्छी ले रहे हैं और हमारे पौधे जो है हेल्दी हैं। ये देखिए कितना सुंदर फूल है, ये है शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसका फूल बहुत ही सुंदर है और 2 से 3 दिनों तक खिला रहता है ये पौधों पर ये फूल। सबसे पहले आपको चाहिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए चाय की पत्ती। ये यूज्ड चाय की पत्ती है, इसको आप
यूज़ चाय की पत्ती को आप कम से कम 5 से 6 बार पानी में अच्छे से धोइए। अगर आप अच्छे से नहीं धोएंगे तो अगर आप चीनी भी यूज़ करते हैं तो प्लांट में चींटियाँ होने का डर रहता है, कभी कभी फंगस लगने का भी डर रहता है। 5 से 6 बार धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। केले के छिलकों को आप जो है ड्राई करके, इनको आजकल धूप तेज़ हो रही है, ये भी बहुत आसानी से ड्राई हो जाएंगे और आप इनको पाउडर बना लीजिए। इसका भी मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना तैयार करिए और प्याज के छिलकों का पाउडर बनाइए। इन तीनों चीज़ों को आप पाउडर बनाकर बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिक्स करके आप अपने 6 इंच के पॉट को ये फर्टिलाइज़र NPK बिल्कुल बैलेंस रेशियो में जो तैयार होगा, इसको आप 6 इंच के पॉट को आप 1 चम्मच फर्टिलाइज़र दे दीजिए। बड़ा पॉट है तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई नुकसान नहीं है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में दूसरा फर्टिलाइज़र जो है, आप केले की छिलके की जगह आप अंडे के छिलकों को भी यूज़ कर सकते हैं। हम अंडे नहीं यूज़ करते हैं घर में, तो इसलिए हमारे पास अंडे के छिलके नहीं हैं। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस का वो रिच सोर्स है, लेकिन उसको भी आप धोने के बाद ही सुखाकर फिर पाउडर बनाकर यूज़ करिएगा। उसके बाद दूसरा जो है, उसमें चाय की पत्ती का पाउडर हमें चाहिए, दूसरा प्याज के छिलकों का पाउडर चाहिए और हमें केले के छिलकों की जगह हमें चाहिए ये सरसों की खली का पाउडर। तीनों चीज़ों का पाउडर हम तैयार करेंगे और बराबर मात्रा में मिक्स करके हम अपने पौधों को 1-1 चम्मच दे देंगे। गुड़ाई करने के बाद जब आप ड्राई फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप ध्यान रखिए, गुड़ाई करिए प्लांट की, उसके बाद फर्टिलाइज़र दीजिए और फर्टिलाइज़र शाम को ही दीजिए। फिर उसके बाद पानी बहुत अच्छे से दीजिए। जब तक पानी ड्रेन आउट नहीं होता है, आप पॉट में पानी देते रहिए। पानी ड्रेन आउट होकर बाहर निकलने लगे तो आप समझ जाइए कि फर्टिलाइज़र आपका रूट्स तक पहुंच गया है। इसके बाद जो तीसरा फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे वो है ये चाय की पत्ती का कंपोस्ट। आप यूज्ड चाय की पत्ती को अच्छे से 5 से 6 बार धोने के बाद आप किसी मिट्टी के बर्तन में स्टोर करते जाइए। आप देखेंगे इसमें फंगस लग जाता है, क्योंकि इसमें कंपोस्टिंग जो है वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, कंपोस्टिंग शुरू हो जाती है, तब इसमें फंगस लग जाता है, उसी से ये कंपोस्ट तैयार होता है। तो आप बराबर इसको डालते रहिए। ये ठंड में 6 महीने में तैयार होगी और गर्मियों में 4 महीने में तैयार हो जाएगी। आप किसी छाँव वाली जगह पर मिट्टी के बर्तन में डालकर इसको ढक कर रख दीजिए। मिट्टी के बर्तन में अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी कंपोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। मिट्टी के बर्तन में फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे सरसों की खली का हो, चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र हो। तो इस तरीके से आपको हमने 3 फर्टिलाइज़र आज अब बताए हैं। ये तीनों ही NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के रिच सोर्स हैं। आप इनको यूज करके ज़रूर देखें। एक बार फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, कोई मेहनत नहीं लगेगी आपकी इसको बनाने। एक बार आप ड्राई करके इनको बना के रख लीजिए फर्टिलाइज़र को और यूज़ करते रहिए। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को वीक में एक बार यूज कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र को कम से कम आप 1 हफ्ते के बाद 1 महीने के बाद डालिए प्लांट्स में। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पर वीक भी आप दे सकते हैं, बदल कर फर्टिलाइज़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।